हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली। जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे थे और 24 में जिनका टारगेट था, उनकी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनकी होली बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उनके लिए ये हैप्पी होली तो नहीं है, क्योंकि एसएससी ने कुछ ऐसा ही रिजल्ट दिया है जिसको हम लोग मतलब इसकी कम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। सारे लोगों ने, मैंने तो मैक्सिमम वीडियोज़ बनाई आपके कि सभी को होल्ड करके रखा कि नहीं आपके जो है नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरह से होगा, फिर आपके पीएसी की कटअप सबसे लो जाएगी, ये इतने सीपीटी फेल हैं, इतने ये हैं, सारा उलट-फेर हो गया, ठीक है? और ये कैसे हुआ है समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो एनालिसिस अगर किया है हमने तो हमने डाटा पर किया है, ठीक है? जो कि आपकी टेंटेटिव आंसर की डाटा थी, और टेंटेटिव आंसर की से आपका टेंटेटिव आंसर की से आपका जो मेंस मतलब फाइनल आंसर की, यानी जो अभी आपका रिजल्ट आया है वो फाइनल है। तो फाइनल आंसर की में सडनली इतना ज़्यादा चेंजेज आ गया है ना कि जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो पा रहा है। तो जिनके सिलेक्शन हुए हैं ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है? वो डिजर्व करते थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स अच्छे थे बट उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स नहीं थे, ठीक है? वो मतलब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोग एनालाइज कर रहे थे उसमें वो आउट थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक आपका यहाँ पर सोचने वाली, मतलब ये एक इशू है, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के 320 थे और वो डिजर्विंग नहीं था, 310 था वो डिजर्विंग नहीं था, नहीं थे जिनके 290 थे, 260 थे, वो अगर एंट्री कर रहे हैं और हायर पोस्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? अब नॉर्मलाइजेशन में इशू है या क्वेश्चंस बोनस हुए हैं बहुत ज़्यादा, पूरे पेपर को बोनस किया गया है, वॉटेवर, ये तो चीज़ें जब आएंगी आंसर की तभी पता चल पाएगा। बट मैं आपको इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ पूरे रिजल्ट के ऊपर। तो अगर चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। मैं ना तो किसी के अगेंस्ट में हूँ ना तो किसी के फेवर में हूँ। जो चीज़ें फेयर मतलब फेयर तरीके से होनी चाहिए उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। तो अब भी मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये आपका जो है अब स्कैम सिलेक्शन कमीशन हो गया है, क्योंकि 24 की प्री की जो रिजल्ट है आपने देखा होगा कि इतनी ह्यूज वैकेंसी होने के बावजूद भी हमारे पास जो है कट ऑफ 153 चली गई। और लास्ट ईयर जब हमारी वैकेंसी कम थी, इसकी बहुत कम थी वैकेंसी, 8000 वैकेंसी थी, तब हमारी जो कट ऑफ है वो हमारी कट ऑफ गई थी 150। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सभी कोई को यही शक हुआ कि वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ डेफिनेटली कम हो गया, सभी ने प्रिडिक्ट किया और प्रिडिक्शन से फिर ऊपर गई कट ऑफ। और मेंस में भी सेम चीज़ें हुई कि सभी कोई ने जो प्रिडिक्ट किया उसके ऊपर ही चली गई, ठीक है? मैक्सिमम एक साइट है उसने मैक्सिमम प्रिडिक्ट किया, एक चैनल है कि अगर इनमें इनमें बोनस होता है तो ये कट ऑफ हो सकती है, जबकि 325 तक कट ऑफ बताया गया, और ये 325 का मामला नहीं है, ये 335 तक चला गया। तो पूरा जो नॉर्मलाइजेशन है या क्या चीज़ें हैं ये तो अब आंसर की आएगी तभी पता चल पाएगा। बट इसमें जो पीस रहा है वो पीस रहा है जो रियल मतलब कि जो जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, और उनके मार्क्स भी थे कि एटलीस्ट एक सीट तो उनको मिल जाती है, उनको कुछ भी नहीं मिला है। इशू यही है। इशू ये नहीं है कि सिलेक्शन जिनके जिनके हुए हैं वो सारे नॉन डिजर्विंग है, ऐसा तो है नहीं, डिजर्विंग है। बट जो आप देख रहे हो डेटा कि 50 नंबर किसी को दिया जा रहा है, किसी को 80 नंबर दिया जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? आप देखो कंप्यूटर में आपके यहाँ पर बोनस किए गए आई थिंक, ठीक है? कंप्यूटर में हुआ है, जीएस में हुआ है, तो पेपर आप बना के आ रहे हो कि जिसमें बोनस हो जाए। तो कौन सा बच्चा ऐसा है जो पढ़ कर बनाया है वहाँ सॉल्व करके, और कौन सा बच्चा जो तुक्के से मारा है? ये तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुक्के से जो माना होगा उसका टेंटेटिव में गलत होगा, और जब उसको बोनस जाएगा तो वो 4 नंबर ले जाएगा, जबकि उसको आता नहीं था, ठीक है? वो तो पढ़ा नहीं था, नहीं तो वो तुक्का मारता ही नहीं। तो यहाँ से तुक्के वाले आगे हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उम्मीद नहीं थी। और इस वीडियो को जो भी देख रहे होगे, आप बताना एक बार दिल पे हाथ रख के कि क्या आपको पहले टेंटेटिव आंसर की में जो आपके मार्क्स थे उसमें आपको लग रहा था कि पीएएसए से भी ज़्यादा कुछ मिल पाएगा, और आज आपको एक्साइज इंस्पेक्टर या उससे ऊपर वाली पोस्ट मिली है? तो ये कैसे हुआ?
तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही गलत है और एसएससी को इस पे जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कैसा चीज़ें की हैं, मतलब इसको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए कि आपने कैसे नॉर्मलाइजेशन किया है, क्या किया है, कितने बोनस हुए हैं, क्या चेंजेज हुए हैं, वो और इमीडिएटली रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे 15-20 दिन में लाते हो वैसे लाओ, नहीं, आप इमीडिएटली लाओ, आप आंसर की लाओ, फाइनल आंसर की लाओ कि उसमें हम लोग भी देखें, क्योंकि हम लोग को शक हो रहा है। सिंपल सी चीज़ें हैं कि शक हो रहा है और उसी बेस पे आप पे एलिगेशन भी लग रहे हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हुई है। तो आप जो है अपना आंसर की लाओगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर उसमें कुछ ऐसा चीज़ें नहीं होंगी तो वेल एंड गुड है। बट चीज़ें देखने से सबको क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ किया है। अब इतनी चीज़ें कैसे गड़बड़ हो गई पता नहीं, क्योंकि देखो अभी 2024 की सीएचएसएल की भी प्रिडिक्शन हुई थी, ठीक है? तो उसमें मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो प्रिडिक्ट किया गया वही कट ऑफ गया, तो नो इशू हुआ, उसमें कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर प्रिडिक्शन से थोड़ी बहुत ऊपर भी जाए 2-4 नंबर तो मैटर समझ में आता है। बट यहाँ पर प्रिडिक्शन आपका, मैं तो ये बता रहा हूँ कि एक चैनल वाले ने जो 325, जिसको मैंने अपोज किया था कि 325 नहीं जा सकती है, उन्होंने 325 बता दिया था, ठीक है? तो 325 बताया तो वो तो हायर थी, उससे भी ज़्यादा चली गई है। तो ये चीज़ें सोचने वाली है कि आखिर इतनी कट ऑफ हाई जा रही है, तो जो 2025 में बच्चा प्रिपरेशन के लिए आएगा वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा? क्योंकि चीज़ें तो रुक नहीं रही हैं। कभी मतलब जब ज़्यादा वैकेंसी होने पे तो हम लोग जानते हैं कि वैकेंसी जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी, बट यहाँ पे कट ऑफ तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो बच्चा कितना का टारगेट लेके चले, क्या चले, क्योंकि आप टेंटेटिव आंसर की में उसको कुछ बताते हो, फाइनल आंसर की में कुछ कर देते हो। तो देखो, इस वीडियो से मैं एसएससी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना एक काम कर सकते हो, आप जो है ना टेंटेटिव आंसर की को रिलीज ही मत करो, ठीक है? टेंटेटिव आंसर की को मत लाओ। आप टेंटेटिव आंसर की इसलिए लाते हो ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन पे 100 रुपये मिले और आपके जो है अर्निंग हो पाए। तो आप जो है ना टेंटेटिव आंसर की को मत लाओ, और ये जो अर्निंग आपकी मतलब ये है कि हमें पैसे की कैसे आएंगे, तो आप जो 100 रुपये फ़ी रखे हो उस फ़ी को आप इंक्रीज कर दो, नो इशू, बच्चा पे कर देगा, फॉर्म फिलअप कर देगा, बट चीज़ें फेयर चलेंगी। एटलीस्ट उसको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि 340 मेरे थे टेंटेटिव में, फाइनल में मैं सेलेक्ट ही नहीं हो रहा हूँ। सिंपल सा लिस्ट आएगी, उसमें उसको पता चलेगा कि हाँ सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी कि बहुत चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होंगी कि इसको चेंज कर दिया, उसको बोनस दे दिया, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये एसएससी को रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, ये रिफॉर्म होना चाहिए कि आप टेंटेटिव आंसर की को ही बंद कर दो, क्योंकि बैंक में भी आप देखते हो नहीं आती है आंसर की, आप सिंपल सा वहाँ पे सारी प्रोसेस तो फास्ट होती है, तो वहाँ पे कहाँ पे स्कैम की बातें आती हैं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं आता और सिलेक्शन होती है, ऐसा तो नहीं। वहाँ पे भी हर एक साल जो भी वैकेंसी आती है 5,000 8,000 सारे सीट वहाँ पे फिलअप होते हैं और बहुत फेयर तरीके से होती है। तो आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी होगी, नहीं तो ऐसे तो डे बाय डे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो फेल होता रहेगा, और उसके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद, ऐसा नहीं कि उसके मार्क्स कम है, उसके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी नहीं सेलेक्ट हुआ है। तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। और मैं कहूँगा कि एक यूट्यूबर जो थे, उन्होंने क्या कहा कि एक वीडियो उन्होंने बनाई थी कि मतलब कि 7 से 8 क्वेश्चन बोनस होंगे दोनों शिफ्ट के, और जब ये चीज़ें हुई अभी जो कट ऑफ बढ़ गई, तो वो बता रहे थे कि हमने जो बताया था वही हुआ। मैंने मान लिया आपकी बात कि आपने उस समय जो कहा वही चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है? यानी कि जो आपके बोनस के जो थे वो मैक्सिमम बोनस हो गया होगा, आंसर की चेंज हो गई होगी, जो भी है। तो अभी तक तो आप एक शब्द भी नहीं बोले हो कि ये रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग फेयर है या अनफेयर है, ठीक है? इसमें आपको कहीं पे लगता है, देखो बोलने के लिए तो आपको लगता है कि फेयर है तो आप फेयर बोलो, बट आपने इस पे कुछ बोला ही नहीं। आप उसी में गिल हो रहे हो कि मैंने तो 7-8 क्वेश्चन कह दिया था कि चेंज होंगे, बोनस होंगे, वही हुआ, इसलिए अभी तो कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ है, ठीक है? बोनस हुआ है या क्या हुआ है, कुछ भी पता नहीं है। तो ये चीज़ें तो हैं। प्लस आप क्या है, आप क्या आपके जो टेलीग्राम या आपके यूट्यूब चैनल से जो जुड़े हुए हैं उसमें सारे लोग सेलेक्ट ही हैं, जो आप बोल ही नहीं रहे हो। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के 700-700 रुपये लिए हैं, ठीक है? तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के उन्होंने 700 रुपये लिए। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास जितने भी बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लिए थे वो सारे सेलेक्ट हो गए होंगे। तो जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात कौन करेगा? तो आपने तो 700 रुपये भी लिए और उसकी बात भी नहीं कर रहे हो कि मतलब बात करने का मतलब ये है कि आपको क्या लग रहा है कि ये रिजल्ट आपको फेयर लग रहा है या अनफेयर लग रहा है?
आप अपनी बात तो एटलीस्ट रखो, ताकि उन बच्चों को भी तो पता चल पाए कि हाँ चीज़ें कुछ चल रही हैं। उनको तो लग रहा है कि चीज़ें गलत हुई हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इतनी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, तो सबको लगेगा कि हाँ ये अनफेयर हुआ है। बट आप अपने अकॉर्डिंग तो बताओगे, जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि नहीं, इतना नॉर्मलाइजेशन या इतना बोनस हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स थे, आप यकीन नहीं मानोगे, जिसकी 150 नंबर थे उसके 170 हो गए हैं। मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मामला आया है। अब इतने इतने नंबर कैसे मिले हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी यहाँ पर फॉर्मूले लगाए गए हैं कि सभी के सडनली नंबर बढ़ गए हैं। बहुत सारे बच्चे के नंबर अच्छे थे, उनके नंबर डिक्रीज होके उनको कोई और पोस्ट मिल गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कमियां हैं, ठीक है। तो मैं तो एसएससी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फाइनल आंसर की बहुत जल्द से जल्द रिलीज करें, ताकि सबको पता चल पाए कि क्या हुआ है। हमें भी अगर डाउट है कि कुछ गलत हुआ है और नहीं हुआ है, तो हम भी अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और आप सभी कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लो, ताकि क्योंकि देखो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं फेक भी चलती हैं, तो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। और आपको ये चीज़ें जो है ना, खुद आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि बहुत लोग अपने पोस्टर्स में बिजी हो गए हैं, मतलब टेस्टोमोनियल बनाने में बिजी हो गए हैं कि ये बच्चा इतना रैंक लाया, ये बच्चा इतना रैंक लाया, ठीक है। वो बच्चा लाया, जुड़ा है, उसने भी प्रिपरेशन की है, अच्छी मेहनत की है, आज वो सिलेक्ट हुआ है। बट जो फेल हो गया है वो भी तो आपसे ही जुड़ा था, तो उसके लिए कौन बोलेगा कि उसने, मतलब उसके लिए साथ क्या हुआ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसके 200 नंबर थे और हम यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं कि उसके 200 नंबर थे फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं, उसके 315 थे, उसके 318 थे, उसके 320 थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कैसे नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसके ऊपर तो एटलीस्ट बोलना ही चाहिए कि आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखनी ही चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू रखने से तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को इसमें अपने अपने तरीके से आप क्या समझ रहे हो, रिजल्ट कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या क्या हुआ, मतलब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और ये श्योर होता जा रहा है कि डे बाई डे जो है ये अब स्टाफ सिलेक्शन नहीं, मतलब आपका जो है ये स्कैम सिलेक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो आपका यहाँ पर ये सीजीएल जो है वो एक स्कैम की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 24 प्री में भी यही हुआ और ये 24 का ही है। आपको ऑलरेडी पता है कि प्री की एक केस चल रही है कैट में, तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। बट मैं एसएससी से सर इतना ही मांग कर रहा हूँ कि आप फाइनल आंसर की जल्दी दे दो, ठीक है, ताकि लोगों को डाउट क्लियर हो जाए कि क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, एब्रप्टली हुआ है, या बोनस हो गए हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्या हुआ है वो पता चल जाएगा। और उसके बाद आप जो है ना ये टेंटेटिव आंसर की का झमेला ही ख़त्म कर दो, कि टेंटेटिव आंसर की को बंद ही कर दो और डायरेक्ट फाइनल जो रिजल्ट है वो निकालो। तो तभी लोग को रिलैक्स हो पाएगा। नहीं तो आप टेंटेटिव आंसर की निकालोगे, सभी को जिसको जो लगेगा वो रिप्रेजेंटेशन में डाल देगा, आपको वेरीफाई करना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन के आंसर कौन से होंगे, बस डाउटफुल होगा आप उसे बोनस कर दोगे। तो इस चीज़ के लिए आप टेंटेटिव आंसर की को बंद कर दो सिंपली, और फॉर्म की फ़ी बढ़ा दो। फेयर तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ हर एक पल पे खड़ा हूँ। और देखो रिजल्ट में पूरा स्कैम है क्या है, मतलब पूरा गलत है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती नहीं है। बट जो चीज़ें निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग है कि कुछ ना कुछ तो झोल है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए, और मैं भी सारी चीज़ें वेरीफाई कर रहा हूँ। और लोग जितने भी यूट्यूब कम्युनिटी में जो टीचर हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी आके इस पर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखो, फिर आपको नेक्स्ट ईयर भी प्रीफरेंस फॉर्म बैच आपके बिक जाएंगे, ठीक है। बट अभी तो आप साथ में आओ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।